जनतंत्र टीवी ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। काली रमन फाउंडेशन की ओर से कराए गए भारत गौरव अवार्ड में जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सम्मानित किया गया। कैसा रहा यह आयोजन, आप भी देखिए। अनिल वैद जी जनतंत्र के ओनर हैं। आप आए एक बार। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि वो भरोसा है जो देश की जनता ने जनतंत्र टीवी पर जताया है। जन सरोकार के मुद्दे को उठाते हुए आपने हम पर भरोसा जताया। देश की आवाज बनते हुए जनतंत्र टीवी ने आम आवाम के दिल में जो जगह बनाई है, ये ट्रॉफी की चमक उसी का रिफ्लेक्शन भर है। जन सरोकार का बीड़ा उठाए देश के लोकप्रिय चैनल जनतंत्र टीवी ने एक और उड़ान भर दी है। काली रमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए गए भारत गौरव अवार्ड में जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल वैद को न सिर्फ सम्मानित किया गया, बल्कि जनतंत्र टीवी की शान में लगा एक और चांद लगा दिया गया। भारत में हमारे जो समाज को, देश को और जो होनहार लोग हैं उनको प्रोत्साहन कैसे करा जाए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए इस अवार्ड की अपना स्थापना की गई है। इसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे और बढ़िया काम करे हैं, जिससे समाज में और देश में तरक्की करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करा, तो उसमें ये अवार्ड मिला है। किसी भी क्षेत्र में उसका सम्मान होता है, अच्छा लगता है, जनता को पता चलता है और इसमें हमें भी जो है काम करने की और जो है प्रेरणा मिलती है कि और ज़्यादा अच्छा काम करें। यही और हमने काली रमन फाउंडेशन का और तमाम साथियों का और आपके चैनल के माध्यम से जनतंत्र का भी बहुत बहुत आभार प्रकट। भारत गौरव अवार्ड देश में भारत का नाम रोशन करने वाले स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, पत्रकारिता में सच्चाई का झंडा बुलंद करने वाले पत्रकार, मेडिकल फील्ड में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स, सच्चे राजनेताओं, लोक गायकों, अभिनेता, अभिनेत्रियों को दिया गया है। काली रमन फाउंडेशन के फाउंडर सुरेंद्र काली रमन ने 6वीं बार भारत गौरव अवार्ड को आयोजित किया है। भारत गौरव अवार्ड की एक जो शाम इस समय ऑर्गेनाइज की गई और उसके जो फाउंडर हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र रमन काली जी। सर, जिस तरह से यह शाम आपने ऑर्गेनाइज की है, इसके बारे में सबसे पहले क्या बताएं? सर, हमारी जो है ये काली रमन फाउंडेशन है, हर वर्ष जो है भारत गौरव अवार्ड का आयोजन कराती है, जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य और जो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है या जर्नलिज्म के विशेष काम किया है उनको सम्मानित किया जाता है। आज 51 लोगों को सम्मानित किया गया जो देश की बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। तो वो आज आप जनतंत्र टीवी के जो ओनर हैं वो भी आए, उनका हमने सम्मान किया है, और डेली हंट के ओनर वो भी आए हैं, कपिल अग्रवाल जी भी आए हैं, और तमाम हस्तियाँ आज आई हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। जिस तरह से देखा गया, ज़्यादातर जो सम्मानित हुए हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, चाहे वो बॉक्सिंग की बात कर ली जाए या बॉडी बिल्डिंग की बात कर ली जाए, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका कुश्ती पर ज़्यादा रहा। और आप भी शायद कुश्ती खेले हुए हैं। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ कुश्ती का, तो खेल के प्रति हमारा बहुत लगाव है, तो इसलिए हमने जो इस आयोजन को किया तो खिलाड़ियों को हमने एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दिया है, साथ में सभी लोगों को सम्मानित किया इसके अंदर। इसमें आपने पॉलिटिक्स की बीट से बुलाए, सोशल बीट से बुलाए, इसके अलावा स्पोर्ट्स की बीट से भी बुलाए। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं समाज को? हमारा मैसेज है कि जो अवार्डी सरकार जिन पर ध्यान नहीं देती उनको हम सम्मानित करते हैं, ताकि वो और समाज में अच्छा काम कर पाएँ। ये मोटिवेशन और इनोवेशन के लिए प्रोग्राम आयोजित कराते हैं जी। सर, अभी भारत गौरव अवार्ड की तरफ से आपको सम्मानित किया गया है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस अवार्ड को लेकर? देखिए, जब कोई संस्थान इस तरह का काम करता है और सही काम को, जैसे खास तौर से पत्रकारिता के क्षेत्र की बात हो, साहित्य के क्षेत्र की बात हो, खेल की बात हो, और ख़ास तौर से युवाओं के सम्मान की बात हो, जब वहाँ पर बात होती है तो ये प्रोत्साहन कहीं ना कहीं अच्छे कामों को बढ़ावा देता है। और जो संस्थान ऐसे काम करते हैं निश्चित तौर पर वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं भी मानता हूँ कि अगर
ये प्रोत्साहन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा करने को प्रेरित करेगा, अपने काम को इसी तरह और आगे बढ़ाने को प्रेरित करेगा। और जो लोग दूसरे हैं उन्हें भी ऐसे, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे संगीत के क्षेत्र के लोग हों, चाहे साहित्य के क्षेत्र के लोग हों, तो निश्चित तौर पर ये विधाएँ हैं, ये कलाएँ हैं, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और सच्चाई और सत्य को काम करने वालों को अगर कहीं ना कहीं अवार्ड मिलता है तो ये अवार्ड एक प्रोत्साहन होता है, उनका हौसला बढ़ता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इस समय मीडिया दो भागों में बटी हुई नजर आती है। एक कहा जाता है गोदी मीडिया और एक कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की बात में हाँ नहीं मिलाती है। दो तरह की मीडिया, आपको लगता है क्या इस समय मीडिया दो भागों में बटा हुआ है, गोदी मीडिया वर्सेस और जो पहले की मीडिया कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम की एक मीडिया थी, उनके जो प्रिय पत्रकार थे, दो भागों में बटी हुई है मीडिया क्या? देखिए, मीडिया कहीं दो भागों नहीं बटी है, अपना अपना काम करते हैं। पत्रकार जिस जगह पर होता है या जो एडिटर है जहाँ पर जिस तरीके से सोचता है, जो उसे दिखाई देता है, वो अपनी बात कहता है। लेकिन जो जिसको शूट करता है वो वैसा काम करता है। अगर आज आप ये खबर बना रहे हैं, कोई खबर बना रहे हैं, आपको एक एंगल नज़र आता है, उसमें कहते हैं जिसको शूट करता है वो आपके लिए कुछ नहीं कहेगा, जिसको उसका जो विरोधी है वो निश्चित तौर पे कहेगा ये पत्रकार बिक गया। आज मुझे कालीरमन फाउंडेशन ने यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया है। इसके लिए मैं कालीरमन फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐसी खेल जगत के लोगों को और प्रमोट करते रहें, जिससे कि और लोगों की प्रतिभाएं आगे आएँ। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राहुल सुरमा मेरा नाम है और साथ में युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट हमारी है, वो भी खेलों को ही प्रमोट करती है। युवाओं को उसका उद्देश्य है युवाओं को नशे से दूर हटा के खेलों की तरफ प्रोत्साहित करना। उसके लिए हम एक तो जो स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं उनको, ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती या जिनको प्रॉपर फोकस नहीं दिया जाता, तो उनको हम उस प्रमोट करते हैं और प्रॉपर डाइट अवेलेबल करवाते हैं, प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं और साल में अनेकों हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। भारत गौरव अवार्ड कार्यक्रम का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। देश और विदेशी कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर इस शाम को बेहद खास बना दिया था। हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया ने बेहतरीन डांस प्रस्तुति दी, तो कई हरियाणवी सिंगर्स ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। गौरव अवार्ड में अभी सम्मानित हुई हैं हरियाणा की मशहूर अदाकारा प्रांजल दहिया। वो इस समय जनतंत्र टीवी पर मौजूद हैं। आपको अभी अवार्ड मिला है। सबसे पहले जनतंत्र टीवी के दर्शकों को इस अवार्ड जो अभी आपको मिला है उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद, आप मेरे लिए इंटरव्यू लेने के लिए इतनी देर से वेटिंग में थे, थैंक यू फॉर दैट। एंड सबसे पहले तो राम जी, आपका स्वागत है इस चैनल पे और मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल कि मुझे ये अवार्ड मिला है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए और ये अवार्ड पाने के लिए। सो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे गानों को भी, मेरी एक्टिंग को भी, तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद। एक गाना अभी आपका बहुत मशहूर हो रहा है, मैं बोलूं तो फिर उसकी थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। आप इतनी खूबसूरत, आप खुद बोलेंगे उसको तो दर्शकों तक वो आसानी से जाएगा। अपने गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मेरा 52 गज का दामन जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पे है। हरियाणा का फर्स्ट ऐसा सॉन्ग है जिसने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी पाई है और आप लोगों की वजह से ही हुआ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस गाने को, तो वो गाने का मतलब एक अलग ही, मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ उस गाने के लिए, बिकॉज पूरी टीम ने उस गाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। जो राइटर है मुकेश सर ने, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है अमन सर, और मेरे साथ एक्ट भी अमन सर ने किया, रेणुका ने गाया है और हमारी पूरी टीम ने उसको डायरेक्ट किया है। अर्बन धुन, देसी रिकॉर्ड्स जिस पे आया है वो गाना, जो उसके डायरेक्टर थे साहिल, तो सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उस गाने पे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोगों ने उस गाने के लिए प्लान भी किया था, जब वो एकदम ऐसे ऊपर गया ना तो बड़ी खुशी हुई थी बहुत। इस समय वो मिलियन में उसके दर्शक उसको देख चुके हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में आमतौर पर अदाकारा बहुत कम निकली हैं लेकिन बहुत कम निकलती हैं, उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं निकलती जितनी अदर स्टेट से निकलती हैं। आप यहाँ तक आए हैं, आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं, अब रातों रात में मेहनत बहुत लगी होगी। किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ? मेहनत शुरुआत से ही थी, रातों रात तो नहीं कह सकते, बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया था कि नहीं तुझे जाना चाहिए, बिकॉज
एट द एंड बात तो हरियाणा की थी ना, और मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत की ठेठ जाटड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट ना करूँ? बस एक हरियाणा को ये था कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करना है, तो फैमिली ने ही पूरा सपोर्ट दिया, फिर फैंस ने सपोर्ट दिया, तो फिर बनता था ना इतना तो करना। एक सवाल जो मन में आता है कि मम्मी आमतौर पर लड़कियों के ज़्यादा दिल के करीब होती हैं, पापा दिमाग में ज़्यादा होते हैं। आपके दिमाग में पापा थे, मम्मी थी, आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? मुझे स्टार्टिंग से हर किसी ने सपोर्ट किया, पापा ने भी बहुत सपोर्ट करा, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ही उन्होंने हिम्मत दी थी कि नहीं तू करेगी, तू कर। मेरे डैड नहीं है, 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, बट उनका एक यही था कि नहीं तुम्हें करना है तो करना है, तो आज उसी चीज़ पे अड़ी हुई हूँ कि करना है तो करना ही है, हरियाणा को रिप्रेजेंट करना है, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। आपका अगला जो एल्बम आ रहा है वो बताएंगे हमारे जनतंत्र टीवी पर हमारे दर्शकों को? मेरा जो अगला सॉन्ग आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। जैसे कि 52 गज का दामन था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसको भी प्यार देना। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उस गाने का क्योंकि अभी सीक्रेट है, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ, व्हाइट हिल धाकड़ पे गाना आने वाला है। प्लीज़ आप उस गाने को भी जाके पहले ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग गाने को सुने, और देसी रिकॉर्ड्स पे एक बहुत अच्छा गाने आने वाले हैं। हमारे साथ थी प्रांजल दहिया, जिनका अभी एक गाना मिलियंस व्यूज उनके आए हुए हैं और एक गाना और आने वाला है, और आप फैंस देख सकते हैं उनके फैंस किस कदर उनके साथ एक फोटो एक सेल्फी के लिए इस समय दीवाने हुए घूम रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सांसद राजेंद्र पाल गौतम के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव जिंदल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहित जिंदल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। देखिएगा, बहुत ही उत्साहजनक है। वहाँ पर पिछले 25 साल से सिर्फ बीजेपी का राज था, उनको अल्टरनेटिव मिल नहीं रहा था, और कांग्रेस को पूरे देश में देख ही रहे हैं। कांग्रेस जीत भी जाती तो हर राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार मतलब जीतते हैं, बाद में बदल जाते हैं। आप देखो गोवा में क्या हुआ, पौंडीचेरी में क्या हुआ, 6 राज्यों में पिछले कुछ दिनों के अंदर, कर्नाटक के अंदर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, तो जनता त्रस्त है दोनों से ही। बीजेपी से भी त्रस्त है, उसके खिलाफ जाए तो कहते कांग्रेस में भी त्रस्त है, तो उन्होंने एज ए अल्टरनेटिव दिल्ली में मतलब गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। 1.5-2 साल बाद गुजरात में चुनाव हैं, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी क्या? देखिए, लगता है जिस तरह से प्रदर्शन किया बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही डिक्लेयर किया था 6 राज्यों में, उसमें गुजरात भी है। इस बेहतरीन शाम और अलग अलग फील्ड के दिग्गजों के सम्मान में जनतंत्र टीवी ने बतौर मीडिया पार्टनर बनकर अपनी सहभागिता निभाई। साथ ही अपनी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल वैद्य को मिला ये सम्मान हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ाता है। हम वादा करते हैं, आम आवाम की हक की आवाज को उठाने का जो बीड़ा जनतंत्र टीवी ने उठाया है, जन सरोकार की आवाज जनतंत्र टीवी लगातार बनता रहेगा और मजबूती से इस देश के हर एक शख्स की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हम हैं जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज और जनता का विश्वास। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।